ओम शांति। आप सभी का स्वागत है आपके इस साप्ताहिक पाठ्यक्रम में। कल हमने जाना था कि संस्था का नाम क्या है, उसका पूरा परिचय जाना था, और आज हम जानेंगे कि इस विद्यालय में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उसके विषय क्या हैं। तो पहले जानते हैं इसके विषय के बारे में। तो यहाँ पहला विषय है ज्ञान, दूसरा विषय है योग अर्थात सहज याद, और तीसरा विषय है दैविक गुणों की धारणा अर्थात दिव्य गुणों की धारणा, और चौथा विषय है ईश्वरीय सेवा, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो यहाँ के ये 4 विषय हैं, इन्हीं को लेकर यहाँ ज्ञान सुनाया जाता है या ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो चलिए आइए जानते हैं। आज का सबसे पहला जो विषय है वो है ज्ञान का। तो इस विद्यालय के जो ज्ञान सुनाया जाता है उसको जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना समझ। इसमें हम आपको बताएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मेरा पिता कौन है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। यहाँ धर्म का ज्ञान और कर्म का ज्ञान बताएंगे। तो पहले जानेंगे कि मैं कौन हूँ। जीवन की ये प्रथम पहेली जिसको हम आज तक भी समझ नहीं पाए। कितना भी कोई विद्वान हो, चाहे पंडित हो, साइंटिस्ट हो, लेकिन वह भी इस पहेली को समझ नहीं पाया। आज तक भी हम इस पहेली में उलझे हुए हैं। सारा दिन मैं और मेरा ये शब्द ही उच्चारण करते रहते हैं। इस मैं और मेरे में वह इतना उलझा हुआ रहता है कि वह मेरा ही समझता है, लेकिन जाते समय वह अकेला ही चला जाता है। तो कितने अफसोस की बात है कि आज तक भी हम इस पहेली को जान नहीं पाए हैं। तो मैं कौन हूँ, इस पहेली को जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि स्वयं की पहचान भी जरूरी है। जब बच्चा जन्म लेता है तो शहद से बच्चों की जीभ पर ओम लिखते हैं। जब उस बच्चे से पूछा जाता है कि ओम का अर्थ क्या है, वह बता नहीं पाता है। वह बच्चा बड़ा भी हो जाता है लेकिन फिर भी वह ओम का अर्थ नहीं जानता है। इसलिए इस पहेली को जानना जरूरी है कि हम हैं कौन। हम कहते हैं कि ये मेरी आंखें हैं, मैं आंखों द्वारा देख रही हूँ, मैं मुख द्वारा बोल रही हूँ, मैं इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, कहते हैं मेरा शरीर है, आंखें मेरी हैं, लेकिन मैं इससे भिन्न हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? जब हम कोई काम करते हैं और काम करते करते अगर कोई चीज़ चुभ जाती है या चोट लग जाती है तो क्या होता है? दर्द महसूस होता है, और शरीर छोड़ने पर शरीर का पोस्टमार्टम भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी दर्द महसूस नहीं होता है। ऐसी ताकत थी जिसके जाने पर, उसे काटने पर भी दर्द नहीं हुआ, कुछ भी पता महसूस नहीं होता है। जब हम कभी भोजन बना रहे होते हैं और अचानक अगर हमारा हाथ जल जाता है तो क्या महसूस होता है कि हाथ जल गया, और शरीर छोड़ने पर शरीर को जला देते हैं तब भी कुछ महसूस नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो चली गई? अभी हम इस शरीर से कई ऐसे अच्छे पूजा के कार्य वगैरह करते हैं, मंदिरों आदि में भी जाते हैं, तीर्थों पर भी जाते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद वह शरीर अपवित्र हो जाता है। तो जरूर वह कोई पवित्र शक्ति है, ऐसी शक्ति है जिसमें महसूसता भी है, ताकत है, और वह शक्ति अब इस शरीर में नहीं है।
अगर आप सबको कहा जाए कि आप सब खड़े हो जाओ तो आप सब खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब कोई शरीर छोड़ देता है तो सभी मिलकर के उसके शरीर को उठाते हैं। तो ऐसी कौन सी शक्ति होती है और वह शक्ति इतने बड़े शरीर को भी चलाती है? तो मैं जो हूँ वह एक चैतन्य शक्ति हूँ। उसके बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है। अगर वह ना हो तो शरीर की ग्रोथ बंद हो जाती है। अगर हम आपसे पूछें कि आप कौन हैं तो आप अपना नाम बताएंगे, व्यवसाय बताएंगे। हम जिस कॉन्सेंस में होते हैं हम वही बताते हैं। कोई कहेगा कि मैं मनुष्य आत्मा हूँ, लेकिन ये मनुष्य आत्मा का चोला भी तो आपने लिया हुआ है। कुछ समय के बाद वह भी चला जाएगा। जब आपने ये मनुष्य चोला नहीं लिया था तब भी तो आप थे। तो वह कौन? तो चलिए जानते हैं इस चित्र के द्वारा कि मैं कौन हूँ। मनुष्य आत्मा दो चीज़ों से बना है। ये शरीर हमारा जड़ है, आत्मा चेतन है। तो जड़ शरीर चेतन आत्मा दोनों मिलते हैं तब बनता है जीवात्मा यानी मनुष्य आत्मा। तो मनुष्य आत्मा दो चीज़ों से मिलकर बनी है। शरीर अर्थात 5 तत्वों का बना हुआ पुतला, जैसे इसमें दिखा रहे हैं। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। यह शरीर जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि से बना हुआ है। इसलिए इस शरीर को जीवन जीने के लिए यह 5 तत्वों की ही मांग करता है। ऑक्सीजन चाहिए जीवन जीने के लिए। ऑक्सीजन ना हो तो उसकी जगह पर दूसरी कोई गैस चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही चाहिए। उसी से यह शरीर बना है। ठीक इसी प्रकार पानी चाहिए जीने के लिए, क्योंकि शरीर में 60 से 70% शरीर के अंदर पानी ही है। जब पानी पीते हैं तो ये सोच के नहीं पीते हैं कि कितना पीना है, परंतु जैसे ही शरीर के अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है तो हम अपने आप पानी पीना बंद कर देते हैं। पानी अगर नहीं है तो उसकी जगह पर दूसरी कोई चीज़ चलेगी। डीजल, केरोसिन, पेट्रोल आदि चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि पानी ही चाहिए। इसीलिए कुदरत ने सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए ये 5 तत्व समान बनाकर दिए हैं। कोई भेदभाव नहीं रखा कि अमेरिका वालों को अलग तरह की हवा और पानी मिलेगा और भारत वालों को अलग मिलेगा। नहीं, एक समान, कोई अंतर नहीं रखा है। जब आत्मा 5 तत्वों के शरीर में प्रवेश करती है तब वह जीव आत्मा कहलाती है। आत्मा को शरीर मिलना भी जरूरी है। आत्मा ही नहीं है तो शरीर भी कुछ नहीं करता। ना इसमें मेमोरी है और ना इसमें ग्रोथ है, केवल वह एक साधन है। आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर अकेली आत्मा है तो भी जीवन नहीं हो सकता और अकेला शरीर है तो भी जीवन नहीं है। जीवन अर्थात जहाँ शरीर और आत्मा का संबंध है। इसीलिए कहते हैं जैसी आत्मा वैसा शरीर। हम सब अलग अलग क्यों हैं? एक का फीचर ना मिले एक दूसरे से, उसके मूल्य गुण एक ही होने के बावजूद भी शरीर भिन्न भिन्न क्यों है? ये क्यों होता है? ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी जानते हैं आत्मा क्या है। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है, मन बुद्धि संस्कार सहित है।
कई मेडिकल साइंस में ये बात सिद्ध की गई है, जिसको वह कहते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, लेकिन वह ट्रेवल करती है, यानी सफ़र करती है लाइट का शरीर लेकर। आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है, मन बुद्धि संस्कार सहित है। इसलिए आत्मा के लिए कहा जाता है कि अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकता, तलवार इसे काट नहीं सकती। तो अजर माना जो कभी बूढ़ी नहीं होती है, अमर माना जो कभी मरती नहीं है, और अविनाशी माना जो सदा से चली आई है। आत्मा के लिए हम कभी ये नहीं कह सकते कि इसे किसने बनाया, ना ही इसका कभी विनाश होता है। ये सदा इंटरनल है। आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां हैं मन बुद्धि संस्कार। आत्मा कर्म कैसे करती है? तो आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां हैं मन बुद्धि संस्कार। आत्मा मन बुद्धि संस्कार से बनी हुई है। ये आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां हैं। जब आत्मा इच्छा करती है, संकल्प करती है, सोचती है, तो ये मन होती है। जब आत्मा किसी बात का निर्णय लेती है, तब उसे बुद्धि कहते हैं। और जब आत्मा कर्म करती है, तब उसे आध्यात्मिक भाषा में संस्कार कहते हैं। तो मन बुद्धि संस्कार आत्मा से भिन्न नहीं है। ये तीन आत्मा की इंटरनल पावर हैं, जैसे आत्मा इंटरनल सत्य है, वैसे यह सूक्ष्म इंद्रियां भी सत्य हैं। हमें इन तीनों सूक्ष्म इंद्रियों को समझना होगा। अगर हम इनके फंक्शन को नहीं समझेंगे तो इनसे जो पावर है इनमें, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि हम कौन हैं और आत्मा क्या चीज़ है, आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां क्या हैं। तो कल हम जानेंगे कि आत्मा की जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो कैसे काम करती हैं, मन बुद्धि कैसे कार्य करते हैं। तो आज के टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और जिनको पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।